ये प्रताप भानु राजा जंगल में किस लिए गया? ये लोभ की वजह से गया था। बोले लोभ की वजह कैसे? बोले एक जो है मृग तो जो था वो स्वर्ण का लग रहा था, जैसे सीता जी को स्वर्ण का मृग लगा है, ऐसे इसको भी एक मृग जो है चमकता हुआ और उसके पीछे भटक गया। जो लोभ के पीछे जाता है वो असली से दूर हो जाता है, उसके फिर सब चीज नकली ही प्राप्त होती है। इसे संत भी मिले तो नकली है, क्योंकि ये स्वयं नकली के पीछे पड़ा है? नकली का महत्व तो इसके जीवन में है, सीता जी ने भी नकली को पसंद कर लिया, हिरण को, लोभ को, तो उन्हें भी जब संत मिला तो कौन? रावण है, वेश बना करके है। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हमारे कदम असत्य से सत्य की ओर जाएं, सत्य की ओर मुड़े, असत्य की ओर, क्योंकि असत्य की ओर पैर चलते ही दिशा बदलेगी, दशा भी बिगड़ेगी। दिशा और दशा और परिणाम भी गलत आएगा, है? तो प्रताप भानु जो है ना, उसके साथ में एक मायावी रहता था, जो मृग बन करके गया था वो मायावी। तो ये प्रताप भानु जब रात को सोता है ना, तो सोते हुए प्रताप भानु को उठा करके वो कहां पहुंचा देता है? उसके घर, उसके बेडरूम में। अब कथा पढ़ोगे सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। उस मायावी ने प्रताप भानु को रात में सोते सोते कहां पहुंचा दिया? उसके बेडरूम में, उसके कमरे में। समझिएगा, यदि प्रताप भानु विवेकी होता तो उससे प्रभावित नहीं होता, उल्टा नाराज हो जाता, क्योंकि संत का काम जंगल से घर में पहुंचाना नहीं है, संत का काम तो घर से जंगल में पहुंचाना है? जब लक्ष्मण जी मूर्छित भये तो यदि मेघनाथ पे उठ जाते तो लंका में पहुंचा देता, लेकिन हनुमान जी के हाथन उठ गए तो राम की गोद में पहुंचे, हैं? राम की गोद में पहुंच गए। तो एक बार जब प्रताप भानु को श्राप लगा है और वो रावण बना, तब उसका कल्याण करने के लिए भगवान को अवतार लेना। तो बोले भगवान बाकी अवतार की का परी? ध्यान दीजिएगा, जब प्रताप भानु ने बड़े शुभ कर्म करे और संतन की बड़ी सेवा करी, सेवा करवे वाले व्यक्ति पे यदि किसी कारण से कोई गलती भी हो जाए तो भी परमात्मा उस सेवा को व्यर्थ जाने नहीं देता। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। गलती होकर के ठोकर लग सकती है, हो सकता है पटक भी खा सकता है, नीचे जा भी सकता है, लेकिन फिर उसे उठाने के लिए जिसके दासों की सेवा करी है। भाई प्रताप भानु जो था वो रावण बन गया, तो रामे का जरूरत है? अवतार लेवेगी, भगवान को क्या जरूरत है? क्यों करी थी? है पहले बहुत दान पुण्य धर्म कर्म करे दे, तो क्या वो पटक खा गया तो किसका मतलब ये थोड़ी है उसे गिर जाने दिया जाए ना। उसे ठाकुर जी देखो, परमात्मा, महात्मा और दुष्ट, इन तीनों में क्या अंतर है बताता हूं मैं आपको। दुष्ट अपने ऊपर किए हुए उपकारों को भुला देता है, लेकिन किसी ने गलती कर दी उसे जीवन भर याद रखता है। बात समझ रहे हो? जैसे दुर्योधन के ऊपर पांडवों के बहुत उपकार हैं, लेकिन एक भी याद नहीं रखता।
लेकिन एक बार नेकाद कोई गलती से खटपट द्रौपदी से निकल गई है। द्रौपदी ने भी नहीं कहा था, द्रौपदी की दासी थी, वहां सेविका थी एक, उसने कहा अंधों के अंधे होते हैं, और द्रौपदी वहां दिख गई उसे। तो कभी कभी औरों का किया भी, उनके दासों का किया भी उनको भोगने पर मजबूर कर देते हैं दुष्ट लोग हैं। जैसे मैंने कहा चुनी कही मेरे सेवक से कोई गलती है गई है, उसके बदले मुझको ही आड़े हाथों लेने की कोशिश करना, ये दुष्टों का स्वभाव है। और परमात्मा का स्वभाव क्या है? रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरते सेवार परमात्मा का, ठाकुर जी का स्वभाव यह है कि चाहे हम कितने बुरे हों, लेकिन भगवान के यहाँ ये कह के जाएं कि ना अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। ये परमात्मा का स्वभाव है। अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। ठाकुर जी का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव। और महात्मा का स्वभाव क्या है? इससे भी ऊपर है। क्या? वो कहते हैं कि तुम गलत थे और गलत हो और आगे भी गलत रहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो ग्रहण कर लो, ये कभी तुम्हें गलत रहने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बड़ी बात है। तुम गलत थे, गलत हो और अभी भी मेरे साथ गलतियां करोगे, और हो सकता है काफी दिन तक तुम गलत रहोगे, उससे भी मैं हताश नहीं होऊंगा। तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा। लेकिन कैसे गिरते उठते पड़ते मेरा ज्ञान ले लो, ये ज्ञान तुम्हें कभी न कभी सोई जाने जहे देहो जनाई, जानत तुम्हें भय जाई। अभी तक मैंने कभी एक बात कही नहीं है, आज कह रहा हूं, क्योंकि चित्रकूट की धरती है, मां मंदाकिनी का किनारा है, और आप सब लोग को मां मंदाकिनी ने बुलाया है, बात खोलनी चाहिए।